अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ऐसे कंप्यूटर कोर्स की तलाश कर रहे हैं जो 2023 में आपको जॉब दिला सके, तो इस पोस्ट में हम आपको 10 सबसे बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में बताने वाले हैं। आज कंप्यूटर का उपयोग पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया है। निकट भविष्य में आईटी सेक्टर भारत में सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगा। ऐसे में अगर आप इन क्षेत्रों में जॉब पाना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर कोर्स आपकी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब चूँकि आज ऑनलाइन और ऑफलाइन हजारों कोर्स उपलब्ध हैं, ऐसे में कौन सा कंप्यूटर कोर्स बेस्ट है, इसको लेकर स्टूडेंट के मन में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। इस वीडियो में हमने आपको बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज की एक लिस्ट दी है, जिसमें से आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से सबसे अच्छा कंप्यूटर कोर्स चुन सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स यानी बीसीसी, और दूसरे नंबर पर है डीसीए, तीसरे पर है डीसीपी कोर्स, चौथे पर है पीजीडीसी कोर्स, पांचवें पर है वेब डिज़ाइनिंग, छठवें पर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सातवें पर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आठवें पर है टैली, नवें पर है एनिमेशन एंड बीएफएक्स कोर्स, 10वें पर है डिजिटल मार्केटिंग। हमारी कंप्यूटर कोर्स लिस्ट में जिन 10 कोर्सेज को शामिल किया गया है वे सभी शॉर्ट टाइम कोर्सेज हैं। इनके पाठ्यक्रम की अवधि आमतौर पर 6 से 12 महीने तक रहती है। हालांकि आप इनके लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए भी जा सकते हैं। भारत में हजारों ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप अपर लिस्ट में दिए गए कंप्यूटर कोर्सेज को कर सकते हैं। अगर आप इन कोर्सेज को करते हैं तो कंप्यूटर के क्षेत्र में आपकी नॉलेज बढ़ती है, साथ ही जॉब पाने की आपकी संभावना भी बढ़ जाती है। आइए अपर लिस्ट में शामिल किए गए बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीसीसी कंप्यूटर कोर्स की, यानी जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बिगिनर्स हैं और शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स यानी बीसीसी करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बीसीसी कंप्यूटर कोर्स को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIEIT द्वारा 2011 में शुरू किया गया था। इस कंप्यूटर कोर्स का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर बनाना है। बीसीसी एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स है। कोर्स की अवधि 36 घंटा की होती है, जिसमें आपको थ्योरी, ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिकल्स के माध्यम से कंप्यूटर फंडामेंटल्स की नॉलेज दी जाती है। बीसीसी पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। आप कंप्यूटर के पार्ट्स और उनके उपयोग के बारे में जान पाएंगे। प्रोफेशनल और पर्सनल कामों के लिए आप कंप्यूटर का उपयोग कर पाएंगे। आइए अब नंबर 2 पर बात कर लेते हैं डीसीए की, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डीसीए एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स है। आमतौर पर यह 6 महीने का कोर्स होता है, परंतु कुछ इंस्टीट्यूट में यह 1 साल का भी हो सकता है। स्टूडेंट्स 10th या 12th पूरा करने के बाद डीसीए कर सकते हैं। डीसीए कोर्स के अंतर्गत आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का गहराई से अध्ययन करते हैं। आमतौर पर यह कोर्स बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, MS ऑफिस, इंटरनेट बेसिक्स, टैली, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इत्यादि जैसे विषयों की जानकारी आपको प्रदान करता है। डीसीए करने के बाद आपके लिए कई सारे करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न क्षेत्रों में जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए नंबर 3 पर बात कर लेते हैं डीसीपी की, यानी कि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। यह भी 6 महीने का एक डिप्लोमा कोर्स है। जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए यह कोर्स एक बेस्ट विकल्प हो सकता है। कोर्स के अंतर्गत आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स और कुछ एडवांस टॉपिक्स सिखाए जाते हैं। स्टूडेंट्स 10th और 12th करने के बाद डीसीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स की फीस 6,000 से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकती है और कई इंस्टीट्यूटों की अपने हिसाब से भी हो सकती है। डीसीपी कोर्स पूरा करने के बाद आप कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर सकते हैं। आइए नंबर 4 पर बात कर लेते हैं पीजीडीसीए की। इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आमतौर पर 1 साल का होता है। स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पीजीडीसीए कोर्स कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह एक बेस्ट कोर्स हो सकता है। कोर्स में आपको लैंग्वेज जैसे C++, जावा सिखाई जाती है। इसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं। पीजीडीसीए करने के बाद आप आईटी उद्योग में अपना करियर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों नंबर 5 पर बात कर लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग की। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन में रुचि रखते हैं तो वेब डिज़ाइनिंग कोर्स आपके लिए बेस्ट है। इस कोर्स के अंतर्गत आप विजुअल डिज़ाइन के
कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके अलावा बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML, CSS, JS भी इस कोर्स में सिखाई जाती हैं। कोर्स को करने के बाद आप एक वेब डिज़ाइनर बनते हैं। आपको मुख्य कार्य वेबसाइट या वेब पेजों के डिज़ाइन और लेआउट को बनाना होता है। वेब डिज़ाइनिंग बेहद ही प्रगतिशील करियर विकल्प है। चलिए दोस्तों, नंबर 6वें कोर्स की बात करते हैं तो वो है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन आपके लिए एक बेस्ट कोर्स हो सकता है अगर आपकी रुचि ड्राइंग या पेंटिंग में है। यह एक आर्ट या प्रोफेशन है जिसमें विभिन्न डिज़ाइनिंग तत्वों जैसे इमेज, सिंबल्स, कलर, टेक्स्ट, टाइपोग्राफी इत्यादि को व्यवस्थित कर उनका उपयोग दूसरों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए किया जाता है। 10th और 12th पूरा करने के बाद आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स कर सकते हैं। अगर आप कम समय में ग्राफिक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो PDGD कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। यह एक 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स है। इसे पूरा करने के बाद आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर के रूप में काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नंबर 7वें कोर्स की बात करते हैं तो वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बेसिक लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर कोर्स है। आज अधिकांश ऑफिस और बिजनेस MS ऑफिस टूल्स का उपयोग अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं। चाहे आप अकाउंटिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स या इंश्योरेंस एडवाइजरी में जॉब की तलाश कर रहे हों, मौजूदा जॉब मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी है। इन टूल्स के बेसिक से लेकर एडवांस फंक्शन को सीखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स सबसे बेस्ट है। इस कोर्स को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। इस कोर्स को पूरा कर लेने के बाद आप अपर बताए गए विभिन्न क्षेत्रों में जॉब पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, नंबर 8वें कोर्स की बात करें तो वो है टैली। अगर आपकी रुचि फाइनेंस और अकाउंटिंग में है तो टैली कंप्यूटर कोर्स करना आपके लिए एक बेस्ट विकल्प होगा। यह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे सभी छोटे बड़े बिजनेस द्वारा उपयोग किया जाता है। इस कंप्यूटर कोर्स में आप टैली का उपयोग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना और उनका रिकॉर्ड रखना सीख सकते हैं। टैली कंप्यूटर कोर्स पूरा कर लेने के बाद आपको बेहतर जॉब पाने के अवसर बढ़ जाते हैं। आप अपने आसपास मौजूदा किसी इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन सेंटर साइट से टैली की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग बनना चाहते हैं तो टैली सबसे बेस्ट कंप्यूटर कोर्स है। चलिए दोस्तों, 9वें कोर्स की बात करते हैं तो वह है एनिमेशन एंड BFX कोर्स। एनिमेशन एंड BFX सबसे अच्छे कंप्यूटर कोर्सेज में से एक है। इस कोर्स में विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेटेड 3D टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स आदि विषय शामिल होते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप टेलीविज़न, फिल्मों और विज्ञापन इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, 10वें और आखिरी कंप्यूटर कोर्स की बात करते हैं तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। मेरे हिसाब से आज के इस डिजिटल युग में यह सबसे बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज में से एक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हम सोशल मीडिया का उपयोग करके प्रोडक्ट या ब्रांड का प्रचार करने की तकनीकों को सीखते हैं। आजकल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इस कंप्यूटर कोर्स को करने के बाद आप एक डिजिटल मार्केटर के रूप में काम करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देश के लगभग अधिकांश हिस्सों में डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। हालांकि आप इस कोर्स को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके साथ 10 सबसे बेस्ट कंप्यूटर कोर्स शेयर किए हैं। इन कंप्यूटर कोर्सेज को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। ये कोर्स आपको कंप्यूटर फील्ड की नॉलेज देने के साथ ही एक अच्छी जॉब पाने में भी मदद करेंगे। हालांकि आपको किसी भी कोर्स को चुनने से पहले उसके बारे में और रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो देर किस बात की, ऊपर दी गई कंप्यूटर कोर्सेज लिस्ट में अपनी पसंद के हिसाब से किसी एक कोर्स को चुनिए और उसे सीखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, फिलहाल आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें और कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।